दोस्तों, एक समय की बात है। किसी राज्य में बहुत बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो खुद ही दान देती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को चले गए। उसी समय महल में दासी और रानी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर भिक्षा मांगने के लिए महल में रानी से आए। जब साधु महाराज रानी से भिक्षा मांगने के लिए आए तो रानी कहने लगी, ए साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। तब साधु महाराज कहने लगे, ए दासी, तुम तो बड़ी अजीब हो। इस संसार में धन और पुत्र की कामना तो सभी करते हैं। तुम्हारे पास यदि अधिक धन है तो तुम एक काम करो, भूखों को भोजन दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जिससे तुम्हारे कुल का नाम उज्जवल होगा। साधु की इन सब बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। वह बोली, मुझे तो ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसे मैं दान में दे सकूं, जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब ही साधु ने कहा, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और स्नान करना, और साथ ही राजा से कहना कि वो गुरुवार के दिन हजामत बनवाए। यह सब उपाय करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति वहाँ से चले गए। साधु के कहे अनुसार बातों को केवल 3 ही दिन बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा रानी का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई भी छोटा मोटा काम यहाँ पर नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह जंगल में जाकर लकड़ी काटता और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत गरीबी स्थिति में रहने लगे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें 7 दिन तक भोजन नहीं किया। तब रानी कहने लगी, हे दासी, पास ही के गांव में मेरी एक छोटी बहन रहती है, तुम उससे जाकर कुछ भोजन ले आओ। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बड़ी बहन को रानी का संदेश दिया, परंतु उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया और दासी निराश होकर अपने महल को चल दी। दासी ने वापस आकर रानी को सारी व्यथा सुनाई। तब रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी और परंतु मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला और यह जानकर वो बहुत ही दुखी हुई होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और वह पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर को आई और वह अपनी बहन से कहने लगी, बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी, और जब बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं उस समय ना कुछ बोलते हैं और ना उठते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से बात नहीं कर पाई। तब ही रानी की बहन कहने लगी, बताओ दासी क्यों आई थी? तब ही रानी कहने लगी कि बहन, तुमसे मैं क्या छुपाऊं, हमारे घर में 7 दिन से भोजन नहीं है और 7 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। यह कहकर रानी की आंखें भर आईं।